नमस्कार, मैं अरविंद साहू और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। क्या ईमानदारी से काम करना कोई जुल्म है, अपराध है? तो इसी प्रकार एक मामला है हमारे पास। उत्पाद विभाग के एएसआई अधिकारी जो गुमला में प्रतिनियुक्त हुए थे और अभी सिमडेगा में कार्यरत हैं, विकास कुमार निराला जी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई लड़ने में और राजस्व को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले 2025 साल के लिए। और वैसे तो मैं मीडिया प्रतिनिधियों को बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, किंतु बात जब अस्तित्व के साथ खिलवाड़ का हो तो कोई भी विधि विधान हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में नहीं रोक सकती है। बाबा अंबेडकर साहब का संविधान और स्वामी विवेकानंद एवं शहीद ए आजम भगत सिंह की प्रेरणा से हमें शक्ति प्राप्त होता है कि अनीति और अन्याय के खिलाफ हमें संघर्ष करते हुए अपना जीवन बलिदान करने में लेस मात्र का हिचक नहीं होना चाहिए। मेरे लिए साल 2024 बहुत मामलों में अनूठा रहा। इसी साल मुझे एहसास हुआ कि सितारे भले गर्दिश में हो किंतु ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। सत्य से साहस उत्पन्न होता है और साहसी लोगों का भाग्य साथ देती है। बात आज जिस मामले में हम विभागीय मुख्यालय में आए हैं, तो ये मामला जामताड़ा में अवैध शराब का एक सिंडिकेट चल रहा था और उस सिंडिकेट का मैंने तत्कालीन सचिव के या तत्कालीन वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाकर वहाँ पर उद्भेदन करवाया था। राज्य स्तरीय टीम के द्वारा वहाँ पर छापामारी की गई थी, जिसके बाद वहाँ पर स्थानीय अधीक्षक उत्पाद से, चूँकि उनके देखरेख में सारी चीज़ें चल रही थी, तो स्थानीय अधीक्षक उत्पाद से हमारा बहुत ख़राब संबंध हो गया। जिसके बाद जब प्रमोशन करने की बारी आई तो उस समय उनके इशारे पर विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई चला दी गई और मेरे प्रमोशन को सीलबंद कर दिया गया, लिफाफा बंद कर दिया गया। उसी मामले में विभागीय कार्रवाई चल रही है। कमिश्नर साहब परसों कल रिटायर कर जाएंगे। तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि मतलब इस मामले में न्याय करके जाएं, और न्याय में अगर देरी हो रही है तो फिर न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर ये कल रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद जो है दूसरे नए आएंगे, फिर उनको चीज़ों को बहुत नए तरीके से समझना होगा। मेरा जूता घिस रहा है, मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए हैं मुझे यहाँ पर प्रोसीडिंग का सामना करते करते। मैं घटिया वेतनमान भोगी जो है एक सरकारी पदाधिकारी हूँ और अल्प वेतन भोगी पदाधिकारी हूँ, इतना ही समझ लीजिए। तो ऐसी आपको आज जो प्रबंध निदेशक जी हैं वो आपको बुलाए थे मिलने के लिए, तो उसमें क्या बोले? वो बोले केवल अभी हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके जो है हम उचित निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो हमको पूरा विश्वास है कि ये साल के अंत तक जो है मतलब ये आज जो है सारा चीज़ कार्रवाई कर देंगे और मेरे साथ न्याय होगा, इस बात का मुझे उम्मीद है। और अगर न्याय नहीं होगा तो फिर जीवन लीला समाप्त करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा। अब देखना यह होगा कि विकास कुमार निराला जी को न्याय मिलेगी क्या, इनकी मांगों को विभाग सुनेगी या पूरा करेगी, नहीं करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द भारत मित्र, रांची।